नमस्कार। आज हम डॉक्टर लेस्ली पैरेट की किताब यू मैटर मोर देन यू थिंक के हिंदी सारांश पर थोड़ी बात कर रहे हैं। शीर्षक है आपकी अहमियत, एक प्रेरणादायक यात्रा। हमारा मकसद है इस सारांश से ये समझना कि हमारा होना, हमारे काम, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगें, उनका आखिर क्या महत्व है, क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सारांश का एक मेन पॉइंट है कि सिर्फ हमारी मौजूदगी, हमारा होना ही दूसरों की जिंदगी में फ़र्क ला सकता है। कई बार लगता है ना कि अरे हम इतने ज़रूरी कहाँ हैं, हमारे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर डॉक्टर पैरेट शायद कुछ और कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यही है कि हम अक्सर अपने असर को, अपने प्रभाव को मतलब कम आंकते हैं। किताब के हिसाब से आत्म जागरूकता मतलब खुद को जानना, अपनी कीमत पहचानना, ये पहला कदम है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हाँ, हमारा होना मायने रखता है, तब हम अपने आसपास एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि अपने अंदर की जो कीमत है उसे पहचानने की बात है। पैरेट यही बताते हैं। ये आत्म जागरूकता वाली बात तो ठीक है, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने सारे छोटे-मोटे काम होते हैं, वो कहीं खो से नहीं जाते? मतलब ये किताब कैसे बताती है कि छोटे काम भी बड़े बन सकते हैं? इसका कोई खास तरीका है क्या? हाँ, लेखक का तर्क है कि असर जो है वो बड़े कामों से नहीं आता, जरूरी नहीं है। वो नियत से और आपकी मौजूदगी से आता है। सोचिए जैसे कोई सहकर्मी परेशान है, आपने बस ध्यान से उसकी बात सुन ली, या किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लिया। ये चीजें छोटी लग सकती हैं, पर डॉक्टर पेरेट के अनुसार ये वो पल हैं जो जुड़ाव बनाते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, और ये किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। अच्छा। हाँ, या शायद उसकी सोच भी। यही है हमारी उपस्थिति की शक्ति, मतलब जब हम सच में उस पल में मौजूद हों। समझ गया। और रिश्तों का क्या? सारांश में ये भी है कि हमारे व्यवहार का रिश्तों पर गहरा असर पड़ता है। तो क्या ये सिर्फ नज़दीकी रिश्तों की बात हो रही है? नहीं, जरूरी नहीं। पैरेट के विचारों को देखें तो ये हर तरह के मानवीय संपर्क पर लागू होता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, साथ काम करने वाले हों, या कोई ऐसा जिससे हम बस कुछ पल के लिए ही मिलते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि जब हम ईमानदारी से, सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं या कोई सच्ची बातचीत करते हैं ना, हाँ। तो वो याद रह जाती है। और ये दिखाता है कि हर किसी में, हर एक में दूसरों को प्रेरित करने की, सहारा देने की, या बस सही समय पर साथ होने की ताकत होती है। यही तो हमारी अहमियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद को कैसे देखते हैं, इसका सीधा असर इस पर पड़ता है कि हम बाहर दुनिया पर क्या असर डालते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और यहीं पर आत्म करुणा और आत्मसम्मान की भूमिका आती है। इस पर यह सारा सारांश रोशनी डालता है। डॉक्टर पैरेट के अनुसार जब हम खुद के प्रति थोड़े दयालु होते हैं, अपनी कीमत समझते हैं, हाँ। तो हम ज्यादा असरदार तरीके से दूसरों से जोड़ पाते हैं। खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ भी, ये हमें दूसरों की जरूरतों को, उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सही बात है। ये उन आम धारणाओं को चुनौती देता है जहां लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, या मैं कमजोर हूं। क्या बात है। किताब का सीधा संदेश है, हर व्यक्ति की मौजूदगी का एक मतलब है, एक वजन है, कोई भी महत्वहीन नहीं है। तो कुल मिलाकर इस सारांश से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अपनी कीमत समझने के लिए किसी बड़ी पहचान या ओहदे की जरूरत नहीं है। हमारा होना ही काफी है। हमारे छोटे छोटे काम, हमारी सच्ची बातचीत, यही सब मिलकर हमें अहम बनाते हैं। और दूसरों पर असर डालते हैं, भले ही हमें उसका फौरन पता ना चले। बिल्कुल। एकदम सही कहा। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, अपने जीवन में कभी उस पल को याद करें जब किसी की कही हुई एक छोटी सी बात ने, या किसी के बहुत साधारण से काम ने आप पर बड़ा गहरा असर डाला हो। हाँ, होता है ऐसा। या फिर ये सोचें कि कैसे आपका कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि कुछ भी नहीं था, उसने अनजाने में ही किसी और के लिए शायद बहुत बड़ा मतलब रखा हो। ये एहसास ही शायद डॉक्टर पैरेट के संदेश का असली सार है।